Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 Biology Tutorials by Tanvir Malik. From the last two lectures, we are discussing the embryology portion of the human reproduction. We have discussed the first stage of the embryology, that is fertilization. We have completed fertilization in last two lectures. And today we are going to talk about the second stage of the embryology, that is called as the cleavage. चलिए बेटा आज हम बात करते हैं cleavage क्या होता है. It is the second stage of embryology. Okay? तो चलिए पहले हम डिफाइन करते हैं क्लीवेज होता क्या है. हम बोलते हैं क्लीवेज जो है इट्स अ सीरीज ऑफ रैपिड mitotic divisions that lead to the formation of a solid mulberry-like structure called morula. ठीक है. तो क्लीवेज है क्या? इट इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मल्बरी लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मोरुला. ठीक है. तो क्लीवेज क्या है? असल में डिवीजन है. जैसे माइटोटिक डिविजन्स होता है, ये भी क्लीवेज भी माइटोटिक डिविजन्स होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल आप याद रखेंगे क्लीवेज क्या है. ये बहुत सारी सीरीज ऑफ एक सीरीज में ये डिविजन्स होते हैं, जल्दी जल्दी रैपिड डिविजन्स होते हैं. और इन डिविजन्स की वजह से क्या होता है? इन डिविजन्स की वजह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मोरुला. ये मोरुला क्या है? ये मलबरी लाइक स्ट्रक्चर है. मलबरी फ्रूट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं मलबरी लाइक स्ट्रक्चर, मोरुला. ओके. तो असल में लास्ट स्टेज में हमने देखा था, जो फर्टिलाइजेशन हमने देखी थी, फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस इन द एम्प्यूला isthmus junction of the fallopian tube. यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाई है, ठीक है ना, so that time could be saved. तो ये fallopian tube है. तो fallopian tube में जो एम्प्यूला isthmus junction है, उस जंक्शन पे क्या होता है? उस जंक्शन पे जाइगोट बनता है. यहाँ पे मैंने दिखाया, दिस इज जाइगोट. ओके. अब जाइगोट क्या है? जाइगोट आपको पता है सिंगल सेलड है, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है. ओके. तो जाइगोट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर. अब इस जाइगोट में आगे जाके क्या होगा? क्या ये एक ही सेल रहेगी? नहीं. अब ये जाइगोट जो है इसमें डिविजन्स होंगे, ठीक है ना. पहले एक डिवीजन होगा, फिर दूसरा डिवीजन होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने दिखाया, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, दिस इज सेकेंड डिवीजन, दिस इज थर्ड डिवीजन एंड दिस इज फोर्थ डिवीजन. ओके. तो ये आप ये चार बार डिवीजन देख रहे हैं. तो एक सीरीज में डिविजन्स हो रहे हैं और रैपिडली हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ठीक है ना. और इन डिविजन्स के दौरान क्या बन रहे हैं? नई सेल्स बन रही है, ठीक है ना. जैसे यहाँ पर जाइगोट था, पहले जाइगोट था, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, पहले जाइगोट था, ठीक है ना, सिंगल सेल. तो इस जाइगोट के बाद क्या बना? इस जाइगोट के बाद टू सेल. तो यहाँ पे मैं जाइगोट को यहां से दिखाऊंगा. ओके. हाँ. तो यहाँ पे अब टू सेल स्ट्रक्चर बन गया. इन टू सेल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, दोनों को हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स. ओके. तो जब जाइगोट डिवाइड होता है, जाइगोट के डिवीजन के बाद दो सेल्स बनती है, इन दो सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स. उसके बाद ये दो ब्लास्टोमर्स जो है, इनका सेकंड डिवीजन होता है. तो सेकंड डिवीजन में क्या होता है? इनमें इन 2 से 4 ब्लास्टोमर्स बनते हैं. फिर उसके बाद थर्ड डिवीजन होता है, 4 ब्लास्टोमर्स से 8 ब्लास्टोमर्स बनते हैं. और 8 ब्लास्टोमर्स में फिर से थर्ड डिवीजन होता है और 8 ब्लास्टोमर्स गेट कन्वर्टेड इनटू द 16 सेलड स्ट्रक्चर. तो आप याद रखेंगे, जो ये मोरुला है, इट इज 16 सेलड स्ट्रक्चर. याद रखिएगा. सो क्लीवेज इज नथिंग, इट इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स. Series of rapid mitotic divisions that lead to the formation of a solid mulberry-like structure called morula. तो अब जो आप यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, this is called as the morula. Okay? तो series of rapid mitotic divisions that lead to the formation of a solid mulberry-like structure called morula. तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज. ओके. हाँ. चलिए, तो अब जो ये क्लीवेज जो होता है, जब पहली बार जो पहला क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज, सॉरी, तो यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज एंड फोर्थ क्लीवेज. ठीक है. तो
ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे बनाया है फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से डिविजन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट क्लीवेज है यहाँ पर, जो पहला क्लीवेज है, तो पहला जो डिवीजन होता है, पहला डिवीजन होता है या पहला क्लीवेज होता है, इट ऑकर्स 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, ठीक है ना। जब जाइगोट बन गया तो फर्टिलाइजेशन हो गई। अब इस जाइगोट के बनने के बाद या फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पहले 30 घंटे होते हैं, 30 आवर्स के बाद पहला डिवीजन होता है। पहली बार ये जाइगोट जो है डिवाइड करता है और ये बनाता है दो सेल, जिनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ओके, हाँ। अब चलिए सेकेंड क्लीवेज जो है, इट ऑकर्स आफ्टर द 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद जो 60 आवर्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले 30 आवर्स में फर्स्ट क्लीवेज होगा, उसके बाद फिर से और 30 आवर्स तो सेकंड क्लीवेज, ठीक है ना। यहां हम कह सकते हैं सेकंड क्लीवेज ऑकर्स आफ्टर 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, चलिए अब जो थर्ड क्लीवेज है, थर्ड क्लीवेज ऑकर्स आफ्टर 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जब ये फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, इसके बाद आप 72 घंटे लीजिए, 72 आवर्स लीजिए, तो क्या होता है, थर्ड क्लीवेज होता है। और उसके बाद जो फोर्थ क्लीवेज होता है, ये वाला क्लीवेज, ये होता है, इट ऑकर्स 90 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। इस फर्टिलाइजेशन के बाद आप 90 घंटे लीजिए, 90 घंटे के बाद क्या होगा, फोर्थ क्लीवेज होगा। तो हम आप याद रखेंगे पहला क्लीवेज कब होता है, इट ऑकर्स 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट के बनने के बाद 30 आवर्स के बाद पहला क्लीवेज होता है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्लीवेज होता है आफ्टर 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस फर्टिलाइजेशन के बाद 60 घंटे के बाद बन जाएगा, हो जाएगा सेकंड क्लीवेज। या आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लीवेज के बाद जब 30 आवर्स होते हैं तो सेकंड क्लीवेज होता है, ठीक है ना। इसके बाद 30 आवर्स सेकंड, थर्ड क्लीवेज ऑकर्स आफ्टर सेकंड 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। एंड फोर्थ क्लीवेज ऑकर्स 90 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और हमने देखा कि जो फोर्थ क्लीवेज है, फोर्थ क्लीवेज पे हमें मिल रहा है 16 सेल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं मोरुला। ओके, अब चलिए जब पहला क्लीवेज होता है तो पहले क्लीवेज में हमें मिलती है 2 सेल्स, सेकंड क्लीवेज में हमें मिलती है 4 सेल्स, थर्ड क्लीवेज में हमें मिलती है 8 सेल्स एंड फोर्थ क्लीवेज में हमें मिलती है 16 cells. When the 16 cell, when the solid 16 cell structure, mulberry-like structure is formed, this is called as the morula. ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। Cleavage is nothing, it is a series of rapid mitotic divisions that lead to the formation of a solid mulberry-like structure called morula. Okay? हाँ, अब चलिए बेटा हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब पहला डिवीजन होता है किस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, तो आपको याद रखना है कि जो पहला डिवीजन होता है, मान लीजिए ये है जाइगोट, ठीक है। हाँ, चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं जो ये जाइगोट है, इसको बाहर से एक लेयर है, और जो यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज हो रहा है, यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली जो फोर्थ सेलर स्टेज है, फोर्थ क्लीवेज तक जो है, जो बाहर से आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा हमने असल में देखा था ओवम में, ठीक है ना। तो जब ओवम की फर्टिलाइजेशन होगी तो ये जोना पेलुसिडा अभी तक इसके बाहर ही रहता है, ठीक है। हाँ, अब आप कहेंगे सर ये जोना पेलुसिडा अभी तक इस मोरुला को बाहर तक क्यों है, या इन सारे स्टेज में अभी तक क्यों है ये जोना पेलुसिडा बाहर। तो आपको याद रखना है कि ये जोना पेलुसिडा है, ये इस वजह से है क्योंकि इट prevents implantation in fallopian tube, ठीक है। तो ये क्या प्रिवेंट करता है, जोना पेलुसिडा क्या प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन इन द fallopian tube। क्योंकि हमें पता है कि जो ये एम्ब्रियो होता है, मोरुला जो है, चाहे आप जाइगोट ले लो, जाइगोट इज अ सिंगल सेलड एम्ब्रियो, ठीक है ना। मोरुला इज अ 16 सेलड एम्ब्रियो। ओके, तो हमें पता है कि इस एम्ब्रियो को अल्टीमेटली इम्प्लांट होना है किसमें, यूटेरस में, क्योंकि यूटेरस इज मेंट फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। और 9 मंथ्स तक ये एम्ब्रियो बाद में वहीं तक रहेगा जब तक ये फीटस कंप्लीटली बेबी नहीं बनेगा, कंप्लीट फीटस नहीं बनेगा, 9 मंथ्स तक ये वहीं पे रहेगा, ठीक है ना। सो द करेक्ट and the suitable place for the implantation of the embryo is the uterus. Okay,
तो अब ये जोना पेलुसिडा जो मैं बाहर से दिखा रहा हूं, ये क्यों अभी तक इसको बाहर से है? ये इस वजह से है क्योंकि ये जोना पेलुसिडा जो है ये इस फेलोपियन ट्यूब्स के साथ इसको अटैच होने नहीं देता है, ठीक है ना। अगर जोना पेलुसिडा बाहर से नहीं होगा तो मुमकिन है कि ये एम्ब्रियो जो है, ये मॉरुला जो है, या 8 सेल स्ट्रक्चर जो है या 4 सेल स्ट्रक्चर जो है, ये इम्प्लांट हो जाए किसके साथ? ऑन इन द वॉल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। ओके, सो अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ये जोना पेलुसिडा फेलोपियन ट्यूब में ही डिसइंटीग्रेट होता है। दूसरी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी ये एम्ब्रियो जो है ये कभी भी इम्प्लांट नहीं होता है फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि इसको बाहर से जोना पेलुसिडा होता है जो इसको प्रिवेंट करता है इन द इम्प्लांटेशन इन द फेलोपियन ट्यूब। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये एम्ब्रियो जो है इसको जोना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट हो जाता है किसमें? फेलोपियन ट्यूब में। और अगर जोना पेलुसिडा डिसइंटीग्रेट हो गया तो बेटा बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये एम्ब्रियो जो है क्या चाहिए, स्टेज पे हो, स्टेज पे हो, स्टेज पे हो, स्टेज पे हो, ठीक है ना। तो बहुत सारे चांस है कि ये इस फेलोपियन ट्यूब के वॉल के साथ अटैच हो जाए, ठीक है ना। और अगर ये अटैच हो गया यहीं पे, इसका मतलब है ये आगे नहीं चलेगा, ये यूट्रस में नहीं जाएगा, ये इसी फेलोपियन ट्यूब के वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा। और दिस टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं इसको। आजकल बहुत कॉमन है ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत सारी फीमेल्स में देखा जाता है कि जब उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, जब वो कंसीव करती है, प्रेग्नेंट रहती है, तो उनका जो ये एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। तो जब फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया, इस प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो है इस फीमेल में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ठीक है ना, और इसकी जान को भी खतरा होता है, और बहुत सारी फीमेल जो है इसकी वजह से इनकी डेथ भी हो जाती है, बिकॉज दिस इज this tremendously furious condition, okay। ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो इम्प्लांट होने बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है ना। और इससे मदर की जान भी जा सकती है, फीमेल की जान भी जा सकती है, ठीक है। हाँ, अब चलिए, तो ये हो गई ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके। तो चलिए, अब ट्यूबल प्रेगनेंसी को छोड़िए, एक्टोपिक ये तो रेयर कंडीशन है। अब मान लीजिए फर्स्ट क्लीवेज हो गया, सेकंड क्लीवेज, थर्ड क्लीवेज, फोर्थ क्लीवेज हो गया, हमारे पास मॉरुला बन गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जब जाइगोट बनाता है 2 ब्लास्टोमियर्स, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो ये आगे आगे चलते हैं। फेलोपियन ट्यूब में आपको मैंने पिछली बार पढ़ाया है, फेलोपियन ट्यूब का जो वॉल होता है ये होता है सीलिएटेड, क्या होता है? यहां से भी होता है सीलिएटेड और यहां से भी होता है सीलिएटेड। तो ये सीलिएटेड जो ये फेलोपियन ट्यूब होता है, ये किस लिए है? ये मदद करता है इस एम्ब्रियो को आगे ड्रैग करने में, ठीक है ना। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सीलिएटेड फेलोपियन ट्यूब? Ciliated wall of the fallopian tube. The ciliated wall of the fallopian tube actually helps in pushing this embryo forward. क्यों इसको फॉरवर्ड ले रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली इसको कहां पे पहुंचना है? अल्टीमेटली इसको यूट्रस में पहुंचना है, जहां पे इसकी इम्प्लांटेशन होनी है, ओके। तो चलिए, आपने याद रखा, क्लीवेज इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिविजन्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड Mulberry-like structure called morula, and morula is a 16-cell structure, okay। तो पहला क्लीवेज का तो कब होता है? 30 hours after fertilization, जहां पे 2 ब्लास्टोमर्स बनते हैं। Second cleavage occurs 60 hours after fertilization and leads to the formation of 4 blastomers. Third cleavage occurs 72 hours after the fertilization and leading to the formation of 8 blastomers. Fourth cleavage takes place 90 hours after fertilization and leads to the formation of 16 blastomers. And when the 16 cell structure is formed, 16 blastomer structure is formed, we call it as morula, okay। हाँ, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जब ये पहला वाला क्लीवेज होता है तो इस टाइम ये किस एक्सिस पे ये डिवीजन होता है, ओके। चलिए, मान लीजिए हमारे पास जाइगोट है, दिस इज जाइगोट, ओके। यहां से बाहर से इसको जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो इस जाइगोट में या इस फर्टिलाइज्ड एग में 2 एंड्स होते हैं या 2 पोल्स होते हैं। एक होता है एनिमल पोल, दूसरा होता है वेजिटल पोल, ठीक है। एनिमल पोल है, वेजिटल पोल। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में फर्टिलाइजेशन के दौरान ये भी बताया कि एनिमल पोल इस ओवम का, असल में ये जाइगोट क्या है? इट इज फर्टिलाइज्ड ओवम। ओवम फर्टिलाइज हुआ है, उसी को जाइगोट बना है, ठीक है ना।
तो अब इस फर्टिलाइजर ओवम का जो वो साइड जहां से स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया, इस फर्टिलाइजर ओवम का या जाइगोट का वहां वो एंड जहां से स्पर्म एंटर हुआ, दैट्स कॉल्ड एनुअल पोल। और इस एनुअल पोल का जो अपोजिट पोल है दैट्स कॉल्ड वेजिटल पोल। ओके, सो दिस एनुअल पोल, दिस इज वेजिटल पोल। ओके, तो अब चूंकि जो ह्यूमन एग होता है, ह्यूमन एग इज यूजुअली एलेसिथल इन नेचर। एलेसिथल, एलेसिथल का मतलब है कि इसमें जो होता है, इसमें यॉक बहुत कम होता है या नेग्लेजिबल होता है। इस एग के अंदर, इस फर्टिलाइजर एग के अंदर या ओवम के अंदर जो है यॉक जो होता है वो बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल होता है। इसी वजह से जो ह्यूमन फीमेल्स का जो एग होता है, ओवम होता है, वी कॉल दैट एज एलेसिथल एग। ओके, हाँ चलिए, तो बाकी ऑर्गेनिज्म में जब देखते हैं उनमें अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्स होते हैं, माइक्रोलिस्टल उनमें होते हैं, मीजोलिस्टल होते हैं उनमें, ठीक है ना, तो उनमें इस तरह से पॉलिलिस्टल होते हैं, हाँ, माइक्रो सेंट्रोलिस्टल होते हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एग्स होते हैं। लेकिन ह्यूमंस का जो ओवम होता है दैट इज एलिस्टल विद अ नेग्लिजिबल और नो अमाउंट ऑफ यॉक इन इट। ओके, हाँ चलिए, अब इसमें जो पहला क्लीवेज, जो ये जाइगोट है, इसमें अब पहला क्लीवेज जो होता है वो होता है इसी एक्सिस के थ्रू, दिस एक्सिस। ओके, जो एनिमल पोल टू वेजिटल पोल एक्सिस होती है, इसी एक्सिस के थ्रू पहला डिवीजन होता है, पहला क्लीवेज होता है। और याद रखिए, दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द मेरिडोनियल एक्सिस। So the first cleavage occurs on the meridional axis through animal pole, vegetal pole axis. Okay? अब इसके बाद जो दूसरा क्लीवेज होता है, that second cleavage occurs perpendicular to meridional axis. ठीक है, जो दूसरा क्लीवेज होगा that will be occurring on this axis, perpendicular to this animal pole, vegetal pole axis, और perpendicular to meridional एक्सिस। ठीक है, हाँ, अब चलिए आपको समझ आ गया कि पहले क्लीवेज में हमें बन गए 2 ब्लास्टोमर्स, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16 ब्लास्टोमर्स। ठीक है, अब चलिए, जब जो इस 16 सेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें अब क्या होता है कि मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा यहां पे बड़ा बनाता हूं, ये मान लीजिए ये है मॉरुला, है ना, मॉरुला। ओके, अब इस मॉरुला में जब ये 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है, अब इसमें जो आउटरमोस्ट सेल्स होती है, दीज सेल्स, ये आउटर वाले साइड्स हैं, ये होती हैं स्मॉल एंड फ्लैट, ये होती हैं स्मॉल एंड फ्लैट। ओके, हाँ, and these cells are connected with each other, or these blastomeres are connected with each other by tight junctions. आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में 11th क्लास में कि सेल्स जो होती है ना, वो एक दूसरे के साथ थ्रू जंक्शंस अटैच होती है। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में जो होता है, आपने पढ़ा होगा गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, ठीक है, आपने पढ़ा होगा डेस्मोसोम्स, ओके, इंटरसेल्यूलर ब्रिज, ये सारे क्या है, ये सारे हैं सेल जंक्शंस। ओके, तो आप याद रखेंगे जो मॉरुला होता है, मॉरुला की जो आउटरमोस्ट सेल्स होती है, ये होती है स्मॉल एंड फ्लैट, एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय टाइट जंक्शंस। ठीक है ना, हाँ, टाइट जंक्शंस इज आल्सो कॉल्ड जोनुला ऑक्लूडेंट्स। ठीक है, जोनुला ऑक्लूडेंट्स। ओके, अब चलिए, ये तो हो गई बाहर वाली मॉरुला की बाहर वाली सेल्स। अब जो अंदर वाली सेल्स होती हैं, ये होती हैं लार्ज, ये होती हैं लार्ज एंड राउंड। सो दीज आर लार्ज एंड राउंडेड सेल्स। ओके, अब ये सेल्स भी क्या होती है, ये सेल्स भी एक दूसरे के साथ थ्रू जंक्शंस अटैच होती हैं। इन जंक्शंस को हम बोलते हैं गैप जंक्शंस, याद रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मॉरुला है 16 सेल स्ट्रक्चर है, दिस 16 सेल स्ट्रक्चर में होते हैं आउटरमोस्ट जो सेल्स होती है, दीज आर स्मॉल एंड फ्लैट, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू टाइट जंक्शंस और जोनुला ऑक्लूडेंट्स। एंड जो अंदर वाली सेल्स होती है, ये होती है लार्ज एंड राउंडेड, बाहर वाली होती है स्मॉल एंड फ्लैट, अंदर वाली होती है लार्ज एंड राउंडेड, एंड दीज सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय गैप जंक्शंस। ओके, हाँ, चलिए, अब हमारे पास क्लीवेज के एंड पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया मॉरुला व्हिच इज अ 16 cell structure. And another important thing that you will remember about cleavage कि जो human beings में जो cleavage होती है, it is unequal
होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज की बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम दूसरी किसी और बार किसी और टाइम हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे यहाँ पर कि जो क्लीवेज ह्यूमन बींग्स में होती है, ह्यूमंस में जो क्लीवेज होती है, ह्यूमन बींग्स में जो जाइगोट में क्लीवेज होती है, आगे जाके जो भी डिविजन होते हैं क्लीवेज होती है, तो ये क्लीवेज जो होती है ये होती है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये क्या हो गया, पहले हम जानेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है इसको हम कंप्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं। कंप्लीट क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास जाइगोट था, जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया और इसने दो सेल्स बनाए, ठीक है ना, हाँ पूरी तरीके से। दूसरा टाइप है क्लीवेज का जिसको हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होते, बाकी एनिमल्स में होता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो जाइगोट होता है ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, ये पार्शियली डिवाइड होता है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन यहां पर जाइगोट मुकम्मल तौर से डिवाइड होता है, ठीक है ना, दो सेल्स में, ठीक है, हाँ। तो ये हो गया होलोब्लास्टिक क्लीवेज, वो क्लीवेज है जिसमें जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड होता है इनटू टू सेल्स, ओके। और मीरोब्लास्टिक, अब यही पे आप याद रखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, मीरोब्लास्टिक वो क्लीवेज है जिसमें जाइगोट जो है पार्शियली डिवाइड होता है दो सेल्स में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यॉर्क होता है, याद रखिएगा। जो ये होते हैं ये जाइगोट्स, इनमें बहुत ज्यादा यॉर्क होता है और उस बहुत ज्यादा यॉर्क की वजह से ये पूरा जाइगोट डिवाइड नहीं होता है, पार्शियली डिवाइड होता है, एंड दिस कॉल्ड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब चूंकि हमारे केस में, ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो इनका जाइगोट होता है, जो फर्टिलाइजर ओवम होता है, उसमें यॉर्क नेग्लिजिबल होता है या कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, एलेस्थल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड होता है जाइगोट इनटू टू सेल्स। अब इसको अनइक्वल क्यों बोलते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन बीइंग्स में जो क्लीवेज होता है दैट इज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। व्हाट इज अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब हो गया जो यहां पर जो ब्लास्टोमर्स बनते हैं ये सेम साइज के नहीं होते हैं, ये सेम साइज के नहीं होते, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, यानी कि इसमें एक ब्लास्टोमियर जो होता है वो बड़ा होता है और बड़े वाले को बोलते हैं हम मैक्रोमियर, मैक्रोमियर, और जो छोटा वाला होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोमियर, okay, so you will remember that in human beings the type of cleavage is unequal holoblastic. Holoblastic means zygote is completely getting divided into two cells, but it is unequal. Why? Because the two cells formed are of unequal size, एक बड़ी होती है दूसरी छोटी, बड़े को हम बोलते हैं मैक्रोमियर, छोटी को बोलते हैं माइक्रोमियर। अब चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि जो ये मॉड्यूला आप देख रहे हैं, 16 सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज 8 सेल स्ट्रक्चर, दिस 4 सेल स्ट्रक्चर, दिस 2 सेल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि जो यहां पे मैंने जाइगोट बनाया, जाइगोट का और इसका 2 सेल स्ट्रक्चर का, 4 सेल स्ट्रक्चर का, 8 सेल स्ट्रक्चर का, 16 सेल स्ट्रक्चर का, इनका साइज एक जैसा है। आप देख रहे हैं मैंने इनका साइज एक जैसा बनाया है, ठीक है ना, हाँ, अब बराबर तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डायग्राम में होता है इधर, तो फिर भी आप याद रखेंगे कि जो ओवरऑल यहाँ पे जो इनका साइज है वो सेम है। वो सेम क्यों है, क्योंकि इनको बाहर से क्या है, इनको बाहर से जोना पेलुसिडा होता है, ठीक है। तो ये जोना पेलुसिडा जो है, ये जोना पेलुसिडा ओवरऑल इस एम्ब्रियो का या मॉड्यूला का या 8 सेल स्ट्रक्चर का, 4 सेल स्ट्रक्चर का, 2 सेल स्ट्रक्चर का, इनकी सेल्स को ओवरऑल ज्यादा ग्रो होने नहीं देते, या हम कहेंगे ओवरऑल जो एम्ब्रियो है वो ज्यादा ग्रो नहीं होता, बिकॉज ऑन द आउटर साइड इट्स कवर्ड बाय जोना पेलुसिडा। और ये जोना पेलुसिडा तब तक रहेगा जब तक ये मॉड्यूला कहां पे नहीं पहुंचेगा, यूट्रस में नहीं पहुंचेगा। जब यूट्रस में पहुंचेगा वहां पर इसका जोना पेलुसिडा खत्म हो जाता है, फिर इसकी इंप्लांटेशन होती है विद द वॉल ऑफ यूट्रस, ओके। हाँ, सो दिस वाज ऑल अबाउट द cleavage and how does this cleavage take place in the fallopian tube, how does different divisions of the cleavage take place, and how different number of cells which are called blastomeres are formed during cleavage. This was all about the cleavage. This was the second stage of the embryology, and we'll be meeting in the next lecture with the third stage of the embryology, that is blastulation. Till then, thank you very much.